नमस्कार, मैं हूं सुरक्षा। आप मेरे साथ देख रहे हैं जननायक। हमारे इस विशेष कार्यक्रम न्यूज़ एंड व्यूज़ की पहली कड़ी लेकर मैं आपके समक्ष आई हूं। इसमें हम बड़ी खबरों की समीक्षा करेंगे और खबरों के पीछे की कहानी पर आपके साथ चर्चा करेंगे। इन दिनों पंचायत चुनाव चल रहे हैं, टिकट बढ़ गए हैं और इस्तीफे आ रहे हैं, तो कहीं गुस्से का लावा बह रहा है। वैसे कहा तो यही जाता है कि देश में लोकतंत्र चलाने वाली पार्टियों में ही लोकतंत्र नहीं रह गया है। भाजपा में आरोप लगाए जा रहे हैं कि एक बड़े नेता के इशारे पर टिकट बांट दिए गए, तो कांग्रेस में जिलाध्यक्ष की एक विधायिका ने एक न चलने दी। पंचायतों के चुनाव में खींचतान आम बात है, लेकिन मजेदार मामला भाजपा में हुआ, जहां मुख्यालय की भेजी टिकटों की सूची को उसके ही बनाए स्थानीय प्रभारियों ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया। उन्होंने अपने स्तर पर 7 स्थानों पर टिकट बदल डाले। जिनके टिकट काटे गए उनमें पार्टी के टिगों से एक बड़े नेता की पत्नी का भी नाम शामिल है। नेताजी को भी पता है पार्टी से ज़्यादा जरूरी पत्नी है, तो उन्होंने घोषणा कर दी है कि ना तो शाहबाद में जाकर प्रचार करूंगा, क्योंकि वे शाहबाद के प्रभारी बनाए गए हैं, और ना अपने वार्ड में प्रचार करूंगा। पंचायत राज चुनाव में जो देखने को मिला, जिले ने जो नाम तय किए, प्रदेश ने उस पर मोहर लगाई और उसके बाद प्रभारियों ने यहाँ आकर के नाम बदल दिए। ऐसे कई जगह पर, यहाँ तक कि जिला परिषद में और कई पंचायत समिति में इस तरह का उदाहरण देखने को मिला। मैं खुद भी इससे एक भुक्तभोगी हूँ। 22 तारीख को सुबह 6 बजे जिलाध्यक्ष मुकुट जी नागर का टेलीफोन आया कि आपकी पत्नी श्रीमती सुमन शर्मा का पंचायत समिति के वार्ड नंबर 10 से टिकट फाइनल हो गया और आपको सुल्तानपुर जाकर फार्म भरना। मैंने फार्म भरवाया और सबमिट किया। उसी समय सिंबल देने के लिए जिनको प्रभारी लगाया था प्रदेश ने, श्रीमान महेश जी विजय, जो नगर निगम के महापौर रहे हैं, और उन्होंने आकर के सह प्रभारी के साथ में और फार्म सबमिट, वो सिंबल चुनाव चिन्ह जिनको आवंटित करने थे, और उन्होंने आखिरी 15 मिनट में जिस तरह से हेर फेर करके, मैं समझता हूँ कि या तो कहीं कोई सौदेबाजी हुई है और या फिर कहीं कोई ऊपर से कोई बड़ा दबाव रहा। इन्होंने उस एक नाम को 17 वार्डों में से केवल वार्ड नंबर 10 के जो मेरी पत्नी का नाम था उसको बदल करके और दूसरे को दिया। तो इससे जो जमीनी कार्यकर्ता है पार्टी के, जो पार्टी निष्ठ लोग हैं, कार्यकर्ता है, जो जनाधार वाले कार्यकर्ता है, वरिष्ठ कार्यकर्ता है, निश्चित रूप से उनको बड़ी पीड़ा हुई है। और इस तरह का जो देखने को मिला, मैं खुद भी बड़ा इस बात से बड़ा दुखी हूँ कि उन्होंने इस तरह का जो खेल खेला और इस तरह का जो कार्य किया, ये निंदनीय है। मैं प्रदेश नेतृत्व से और केंद्रीय नेतृत्व से आग्रह करूँगा कि ऐसे जिम्मेदार लोगों के खिलाफ, जिन्होंने गैर जिम्मेदाराना हरकत की है, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करें। वैसे भाजपा में इतने नेता को भवन में बैठे हैं कि पार्टी को अपने ब्लॉक अध्यक्षों को रूठों को मनाने में झोंकना पड़ा है। अब जब जगह जगह गुस्से के ज्वालामुखी फूट रहे हैं, तो जिलाध्यक्ष मुकुट नागर कह रहे हैं तुम मुख्यालय को भी शिकायत करो और मुझे भी शिकायत करो। नहीं, टिकट क्या है कि टिकट कटे नहीं। टिकट हमने जयपुर ने जो फाइनल किए ना, उसके टिकट यहाँ बदले गए हैं नीचे। उसकी शिकायत कार्यकर्ताओं की है, तो उन्होंने कहा है कि भाई जो टिकट बदले गए हैं उनकी शिकायत मेरे पास भेज दो, मैं प्रदेश को भेज दूँ। मुद्दे की बात तो यह है कि अब जिस पार्टी में जिलाध्यक्ष से पूछे बिना ही टिकट बांट और काट दिए हों, उसमें जिलाध्यक्ष की शिकायत वैसे भी किसी नक्कर खाने में तूती जैसी ही हो जाएगी। हमने इसीलिए तो फार्म भरा था, हमको चांस मिलेगा दोबारा, एक बार जिला प्रमुख हो गया, हमारे अनुभव का फायदा लेंगे। लेकिन जो पार्टी ने निर्णय कर दिया जो सही है, और तो क्या करेगा। वैसे भाजपा में 2 विधायकों ने अपने बेटों को राजनीति में लॉन्च किया था, लेकिन क्रिकेट ही नहीं, पॉलिटिक्स भी बाई चांस ही होती है। दोनों को पार्टी ने टिकट नहीं दिए और जब पापा विधायक पर बात आई तो बेटों को मन मनोस कर बैठ जाना पड़ा।
इस मामले में कांग्रेस नेताओं का लोहा मानना पड़ेगा। पिपलदा की विधायक अपने बेटे को टिकट दिलाना चाहते थे, लेकिन जिलाध्यक्ष ने अपने पद की कुर्बानी देकर बेटे को टिकट नहीं लेने दिया। वैसे जिस तरह से किसी कर्मठ कर्मचारी को नौकरी छोड़ते ही दूसरी जगह से बुलावा आ जाता है, वैसे ही कांग्रेस जिलाध्यक्ष को दूसरी पार्टियों ने पीले चावल भेज दिए, लेकिन वे भी अभी रण छोड़ नहीं हुई है। विधायक से दो हाथ करने के लिए बागियों के साथ मीटिंग करके हथियारों को धार लगाने के लिए कह दिया है। देखने को आ रहा है कि पहली बार संगठन विधायकों को दिए जा रहे हैं। फिर संगठन क्यों बना रहे हैं? संगठन किस लिए है? संगठन की अनदेखी है। इसलिए मुझे पीड़ा है इस बात की, और मुझे दुख भी है इस बात का कि मैंने इस्तीफा मेरी मर्जी से नहीं, मैंने कार्यकर्ताओं की जो भावनाएं थी, जो कार्यकर्ताओं के जिनके टिकट कटे, उनकी वजह से मैंने ये इस्तीफा दिया है कि एक जिला अध्यक्ष की हैसियत एक कार्यकर्ता को टिकट देने की बात नहीं है। हमारे यहाँ 12 तारीख को राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी की जो रैली है बड़ी, हम किस मुंह से कार्यकर्ता से कहें कि आप रैली में चलो, जब उनका काम है पंचायत राज का छोटा चुनाव है, और इस चुनाव में विचारों को मौका मिलता है, उनको हम टिकट नहीं दिला सकते, उनको हम SDM ऑफिस में उनके काम नहीं करा सकते, हम थाने में उनकी मदद नहीं कर सकते, हम तहसील में उनकी मदद नहीं कर सकते। केवल कोई विधायक ही सब कुछ है क्या? मैं ये कहती हूँ कि विधायक से आप सरकार बचा सकते हो, लेकिन विधायकों से आप संगठन को नहीं कांग्रेस को नहीं बचा सकते। कांग्रेस को बचाने वाला संगठन। चुनाव अभी दूर है और अभी बहुत सारे ऊंट, बहुत सारी करवट बैठने वाले हैं। ऐसे में आप भी तेल देखिए, तेल की धार देखिए। राजनीति तेल की धार के साथ जननायक को भी देखते रहिए। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी हम नई खबर तैयार करें वो आपको तुरंत मिल जाए। और ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहिए जननायक, पढ़ते रहिए जननायक। धन्यवाद।